अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दो स्टेट का जो एजेंडा है, यानी कि फ़लस्तीन एक अलग रियासत बननी चाहिए और दूसरी तरफ इसराइल को भी एक अलग रियासत तस्लीम किया जाए। जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से और ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको ये एजेंडा देकर भेजा गया और इसके ऊपर अमली इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इसके ऊपर अभी तक के जो बयानात हैं वो सिर्फ बयानात की हद तक इसको मत समझिएगा। मैं आपके सामने मुख्तलिफ चीज़ें रखूँगा जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बड़ी बड़ी 3 के करीब पेशरफ्त हो रही हैं, जिनके बारे में आपको बताऊँगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पहले से ये सारा कुछ जो हो रहा है वो किस तरह मुख्तलिफ है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर वजह क्या है, वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जी, जहाँ पर पूरी दुनिया, क्या मुस्लिम और क्या गैर मुस्लिम, गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ खड़े थे, वहीं पर हमारे यूएई के बहादुर साथ खड़े होना तो दूर की बात, वो यहूदियों के साथ मिलकर कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। रिसेंटली हॉलोकॉस्ट को लेकर उसको रिकॉग्नाइज करने के हवाले से एक बहुत बड़ा जो इवेंट किया गया है, उसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। और मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ये भी वहाँ पर मौजूद थे, जो कि डिफेक्टो रूलर है आने वाले वक्त में। तो ये काम जो है ये यहाँ पर इजराइल के साथ मिलकर यूएई करता रहा है। बहरहाल इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असल में हो क्या रहा है। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा फेवर देते रहे इजराइल को, और इजराइल की नज़र में डोनाल्ड ट्रंप बहुत प्यारा बच्चा था जिसने उनकी हर बात को माना। जो वो डिमांड करते गए वो तस्लीम करते गए। सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया वो ये था कि जब तकरीबन 1980 में 1960 वॉर के 67 की वॉर के बाद जब तस्लीम किया गया इजिप्ट की जानिब से इजराइल को, तो तब वहाँ पर जिस रूलर ने, जिस प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर तस्लीम किया, उसको कत्ल कर दिया गया। इसी तरह जब इजराइल की जानिब से तस्लीम किया गया तकरीबन 1995 में, तो इनके जो वज़ीर आज़म थे उनको भी कत्ल कर दिया गया। अब जब से ये सूरत हाल ख़राब हुई, तब से लेके अब तक अमेरिका का एक पूरा स्टांस रहा है, और अमेरिका जो फ़लस्तीनियन अथॉरिटी है उसके साथ उनकी जो रिकॉग्नाइजेशन है, जो वहाँ पर उनका स्टेटस है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये वहाँ पर मौजूद थे। और यरूशलेम के अंदर ये सफारत खाना मौजूद था। हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ पर यरूशलेम में ख़त्म किया और तेल अवीव में उसने कहा जी हमने इसको ओपन करना है। अब इसका नुकसान ये था कि जो एक इंडिपेंडेंट हैसियत थी फ़लस्तीन की, वो इससे ख़त्म हो गई थी और ये डायरेक्टली जो है इजराइल के अंडर तमाम तर मामला चले गए थे। मतलब ये था कि जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो ख़त्म हो गया और वहाँ पर आज़ादाना तौर पर ये सफारत खाना भी फैसले नहीं कर सकता था। सबसे पहले फ़लस्तीन का जो मामला है उसके बारे में जो एक पॉलिसी अमेरिका की थी उसको टोटली तब्दील कर दिया गया है, और 2014 में 2 स्टेट एजेंडा जो था, इसके ऊपर मुज़ाकरात या बातचीत चल निकली थी। और ये वो वक्त था, ये डोनाल्ड ट्रंप से पहले का वक्त था जब जो बाइडन नायब सदर थे। उसके बाद से ये मामला ठप हुए और मामला आगे बढ़े। तो अब सूरत हाल ये है कि इसको अमेरिका एक और भी पैगाम देना चाहता था। अमेरिका ने, इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका ने, जो बाइडन ने बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके सपोर्ट किया, लेकिन उसका नुकसान जितना ज़्यादा हुआ है उसका अमेरिका भी अभी तक उस तरह अंदाज़ा नहीं कर सका, और इजराइल को भी इस चीज़ का बहुत हद तक अंदाज़ा हो चुका है कि जो टैक्टिक वो लेकर गए थे फील्ड में, जो वो फ़ायदा उठाना चाहते थे, वो फ़ायदा वो नहीं उठा सके। तो अब जो बाइडन ने एक तरह से अपने आप को, जो इजराइल की आवाम है, उनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाया है। वो किस तरह से, ये ब्लिंकन का रिसेंटली जो दौरा किया गया उसमें जब नेतन्याहू से ये मुलाकात की गई, तो नेतन्याहू के साथ मुलाकात में ब्लिंकन ने ये बताया कि जो यरूशलेम के अंदर जो सफारत खाना था उसको हम रीओपन कर रहे हैं। मतलब के मुंह पे जाके बताया कि भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, अगर आपको कोई मसला है तो अभी बता दो, अगर मसला है भी तो अपने दिल में रखें, हमारे साथ डिस्कस ना करें। बहरहाल ये इन्होंने बताया। उसके बाद महमूद अब्बास के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि ये हम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा सबूत कि ये सिर्फ बातें नहीं, इसके ऊपर अमली इक़दाम भी हो रहे हैं और इसकी भी बहुत सारी रीजंस हैं। फिर किसी वक्त मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है, अमेरिका को क्या फ़ायदा है कि 2 स्टेट एजेंडा जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। तो
दूसरा इकदाम ये उठाया गया कि जब ये मुलाकात की नेतन्याहू के साथ, तो उसके बाद जब उठकर गए वहां पर महमूद अब्बास से मिलने के लिए, तो उस वक्त जाते जाते ये भी बता गए कि हम बड़े लेवल के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो हम गजा को देने जा रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये दूसरा कदम हो गया और ये इसका सीधा सीधा मैसेज ये था कि आपने ये तबाही मचाई और हमने आपको सपोर्ट किया। अब आप तो इतने हद हराम हैं कि आप अपने स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हमारे ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम दोबारा जाकर उन घरों को तामीर करेंगे जिनको आपने मिसाइल मारकर आपने तबाह किया था, उनको मिसमार किया था। दूसरा, 75 मिलियन डॉलर की ये इमदाद जो है इसका ऐलान किया गया है जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से। इसके अलावा जाते जाते जब जा रहे थे, ये ब्लिंकन का एक पूरा टूर था जहां पर ये इधर विजिट किया फ़लस्तीन का, उसके अलावा इजराइल का, उसके बाद वो मिस्र गए क्योंकि मिस्र ने ये तमाम तर निगोशिएशंस और सीज फायर जो था उसमें अहम किरदार अदा किया था। ये वहां पर गए और जाते जाते ये सबसे मेन स्ट्रीम का जो इजराइल का चैनल है, चैनल 12, उसके अंदर इंटरव्यू दिया और उसमें इन्होंने इजराइल को वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि भाई हमारा जो एजेंडा था या हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, यकसर जो है बिल्कुल अलग से हटके है। डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी आप उसको भूल जाएं और अब आने वाले वक्त में आप इसके ऊपर मजीद पेशरफ्त देखेंगे। यूएन की जानिब से जो बयानात दिए गए, UNHCR NHC की जानिब से, और इसके अलावा जो है ह्यूमन राइट्स के जो चीफ है उनका जो बयान था वो भी सबके सामने है। अगरचे अमेरिका ने इसकी थोड़ी सी मुखालफत की, लेकिन यह है कि बहरहाल ये पूरी जो नेशंस हैं और इवन के यूरोपीय यूनियन के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं फ़लस्तीन के हक़ में। तो ये सारा एक प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। अमेरिका ने जो ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बनता था और उससे बढ़ के जो बाइडेन जब आए तो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने अलम बुलंद किया, तो उसकी पासदारी का ये मौका था जिसमें ये तकरीबन फेल होते होते रह गए, बल्कि मैं कहूँगा कि ये फेल हो गए। अब वो थोड़ा सा उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं और आने वाले वक्त में एक चेक एंड बैलेंस जो है वो इजराइल के ऊपर भी रखा जाएगा। भारत ये सारी सूरत हाल है और आने वाले वक्त में आपको ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी तब्दील होती नजर आएंगी। अब आ जाती हैं दूसरी तरफ के दुबई वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दुबई के अंदर सफारत खाना तो इजराइल का खुल गया, अब वहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और खुफिया जो मुआहदे हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो मुआहदे हैं, इवन के इजराइल के UAE के अंदर जो मुआहदे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अब प्लान ये किया गया है कि ये तमाम तर एक्टिविटीज़ जो हैं, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है क्योंकि रिसेंटली जो हरकत की है इजराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ, तो उसके बाद से ये अंदर खाते खुफिया तौर पर रखकर ये तमाम तर बड़े बड़े मनसूबे जो हैं इनके ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। अब हुआ ये है कि दुबई के अंदर सफारत खाने के अंदर जो इजराइल का है वहाँ पर हॉलोकास्ट को लेकर एक तकरीब का इनेकाद किया गया और बताने की ये कोशिश की गई कि भाई हमें आप जो विलन बनाकर पेश कर रहे हैं ये है हमारी हिस्ट्री, ये हमारे साथ हुआ है। तो भाई इसमें कोई शक नहीं आपके साथ हुआ था, लेकिन जब आपके साथ ये हुआ था तो उस वक्त ये मुसलमान थे और ये फ़लस्तीनी थे जिन्होंने आपको पनाह दी। लेकिन बहरहाल ये एक उनका अपना मौक़िफ़ है। अफसोस तब होता है जब हमारे अपने मुस्लिम भाई जो हैं इनके साथ मिलकर इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं और अपने जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनकी कमर में जो है वो छुरा घोंपते हैं। तो मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की जानिब से भी यहाँ पर ये शरीक थे, यहाँ पर विज़िट किया गया और इस तरह की हरकतें ये इस वक्त करते नज़र आ रहे हैं। और साथ में जी एक बहुत ही बड़ी बात की अपनी तरफ से और कहा कि जी हम सालिसी करेंगे। भाई सालिसी आपने क्या करनी है, सारा कुछ तो आप दे चुके हैं इजराइल को, आप फ़लस्तीनियों के हक़ में थोड़ी बात करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। यहाँ पर जो बात समझने वाली है, जो बात जिसको याद रखना चाहिए वो ये है कि मुश्किल वक्त में कौन फ़लस्तीन के साथ खड़ा था और कौन उसके अपोजिट साइड पे खड़ा था, ताकि आने वाले वक्त में जब फैसले हों तो अपने इर्द गिर्द जो मौजूद और अपने अंदर जो मौजूद गद्दार हैं उनकी निशानदही की जा सके। आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।